जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय गुरुदेव। और आज आपको 20 दिन के आसपास हो गए हैं शायद, और सब ऐसा है कि सब कर ही रहे हैं सतत सांसोश्वास जप सोहम का, और नित्य नियम बताए आपने पालन किए हैं तो बहुत अच्छा है। और किसी वजह से थोड़े कम किए हैं तो भी अच्छा ही है। लेकिन देखो, ईश्वर से जुड़ने की और मिलने की श्रेष्ठ कला का नाम है योग। और जब तक विचार, मन के द्वंद्व ये वो चलता रहता है तब तक ईश्वर से जुड़ नहीं पाते। हमारे भीतर ईश्वर है ये मानते हैं, हाँ ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, सुना है, तो हम क्यों नहीं देख पाते, क्यों हम क्यों नहीं जान पाते, तो हम क्यों नजदीक नहीं जा पाते। कारण है अशांति, विचार, द्वंद्व, मन में सवाल। और सवाल तो अनगिनत है लोगों के, विचार वर्षों वर्ष हो गए, पूरे जीवन लगा दोगे आप तब भी सवाल खत्म नहीं होगी। और सबका एक ही उत्तर है, मौन। जिस दिन चुपचाप करते गए सभी उत्तर स्वतः मिल जाएंगे। बाहर तो कुछ ढूंढना ही था, अंदर ही तो सब कुछ है, उत्तर भी अंदर ही मिलेंगे। और रही बात मौन होने की, जब तक विचार चलते इंसान मौन हो नहीं पाता। और विचारों को शांत करने के लिए सब काम है आपके। ईश्वर तो अंदर ही है, प्रत्यक्ष भी है। और ये भी भावनाएं रह जाती है कि देखो, अपने योगियों की श्रेष्ठ श्रेष्ठ बातें कभी सुनी होगी जीवन में, कुछ हमने भी कही, कुछ आपने भी सुनी होगी। तो सबका एक प्रमाण है कि ईश्वर से अगर हम योग से मिलते हैं या ध्यान से मिलते हैं, अंदर भीतर आत्मदर्शन खोज करते हैं, तो क्या बाहर जो है वो नहीं है। देखो, जब तक भीतर भान नहीं होना तब तक बाहर की पूजा भी मान्य, उतनी ही मान्य है जितनी कि भीतर का हम प्रयास कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि गुरुदेव हम बाहर की पूजा, देखो अचानक से आप सीधा बंद कर दोगे ना बाहर की पूजाएं, तो ऐसा लगेगा कि जैसे आप कर्म से विमुख हो रहे हो। पहले अंदर भान करो। आप कुछ समय, कुछ महीनों बैठोगे ना, तब अंदर ईश्वर का भान होगा, तब स्वतः ही आपके बंद हो जाएगी। अभी शुरुआत करते ही आप ऐसा विचार करोगे कि पूजा बाहर की बंद कर दो, मन नहीं करता ये, तो जहाँ मन का शब्द आ गया ना, ये समझ लो आप मन का एक भ्रम है, माया जाल है। इसलिए बाहर का, ईश्वर तो सर्वत्र है, लेकिन बाहर की पूजाओं से हमें आशीर्वाद मिलता है, ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है, बल मिलता है। जब अंदर भान हो योग की विद्याओं से, तब फिर मायने नहीं रखती बाहर की पूजा, फिर मूर्ति पूजा, सब कुछ आपकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपने जिसको देखा था अभी तक मूर्तियों, उसको अंदर भीतर देख लिया, उसको जान लिया, वो प्रकट हो गया अंदर ज्ञान के रूप में, प्रकाश के रूप में। तब जाके बाहर की पूजा पूर्णतः बंद हो जाती है। परम श्रेष्ठ योगी होते हैं, वो आपको देखा होगा, सिर्फ ध्यान में रहते हैं, मग्न रहते हैं, बाहर बाहर कुछ नहीं है। लेकिन जब तक वो भान नहीं हो, एक दिन सुना, 2 दिन, कुछ लोग सोचते हैं पूजा बंद कर दें या कर दें। अरे कर दोगे तो बाहर का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, भीतर को जाना नहीं, फिर ये हो जाएगा ना यहाँ के ना वहाँ के। इसलिए बाहर समर्पण आवश्यकता है। बाहर भी ईश्वर को उतना ही जानो, जब तक भीतर देख ना लो, अनुभव नहीं कर लो, तब तक करते रहो। और रही बात मौन की, बात ले देखो, बहुत उच्च स्वयं खोजने होते हैं। और जब स्वयं खोजने होते हैं, तो पिछली बार कहा था जानो, जानने का अर्थ है कि अपने आप को और उन प्रश्नों को जानो। जब इंसान शांत होता है तो प्रश्न भी शांत हो जाते हैं। उसके मन में विकार ही प्रश्नों के रूप में प्रकट हो रहे हैं। वैसे ये कैसा रहूंगा, ये कर दिया, वो कैसा रहेगा, ये कर लूं तो सही है, वो कर लूं सही, कुछ मैंने कहा सब शांत हो, द्वंद्व हो। अब मन के अंदर विचार द्वंद्व मुक्त होंगे तो आपके प्रश्न भी सब खत्म हो जाएंगे और उत्तर भी मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आपके प्रश्न के कोई दब गए हैं या दबा दिए, नहीं नहीं, स्वतः उत्तर मिलेंगे। ठीक है, ये ईश्वर को जानने की कला है।
और श्वासोच्छ्वास तो सर्वोत्तम ऐसा एक मार्ग जो स्वतः ईश्वर तक जाता है, ये अपने आप जाता है। अब इसमें भी देखो मैं पर्स मैंने कहा देख नहीं पाता हूँ, कुछ एक है कभी नज़र पड़ी तो मान लो दिन में, बाकी सबको मना ही किया है फ़ोन-वोन चलाने का, तो इसलिए नहीं चलाना सबको, ठीक है? ऐसा नहीं कि फ़ोन पे चिपके पड़े हो दिन भर, कोई काम नहीं है तुम लोगों का फ़ोन से। सरोकार मत रखो कुछ दिन, रहो तो सही। लोग तो जब फ़ोन नहीं था तो क्या लोग ऐसे ही रहते थे? ठीक है, कुछ लोगों का कार्य है, मैं समझ रहा हूँ कि व्यापार है, काम है, तो जितना ज़रूरत हो उतना। ऐसा नहीं उसके हाथ ऊपर हाथ घुमाए रहो बस ये चल रहा है, वो चल रहा है, द्वंद खराब होगा। जितना देखोगे विकार भी प्रकट होंगे उतने, क्योंकि दृश्य से विकार प्रकट होते हैं। सबसे ज़्यादा इंसान की ऊर्जा, देखो हम क्या कर रहे हैं, हमने सात्विकता बरती, हमने नियमों का पालन किया, हमने शांत ईश्वर को जानने की पद्धति को अपनाया, जप किया अपना में जप किया, समय दिया, और हमारा समय व्यर्थ चला जाए तो क्या होगा? बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए व्यर्थ नहीं जाने के लिए विकारों से दूर रहे। फ़ोन भी विकार ही है, ठीक है ना? जितना कम देखोगे उतना अच्छा रहेगा। नहीं तो क्या कि ऊर्जा प्रकट होती है, दिखेगी। आपने उसने देखा होगा उस आँखों पे दबाव रखने से। अब ऊर्जा का पहला स्रोत क्या है? हम इकट्ठा करना चाहते हैं, ये ठीक वैसे जैसे कोई कमा के इकट्ठा करना चाहता है, लेकिन घर का खर्चा तो बंद नहीं होगा भाई, वो तो चलेगा। जैसे खर्चा चलेगा तो इकट्ठा भी नहीं हो पाएगा। वैसे ही आपने अनुभव किया होगा, हो सकता है सबके अलग-अलग व्यवहार रहे होंगे, लेकिन 20 दिन के जैसे-जैसे दिन बीतेंगे ना, ऊर्जा इकट्ठी होगी। तो सबसे पहले हल्का आपको काम से विकार प्रताड़ित करेगा। आपको लगेगा जैसे गलत को स्वप्न आने लगे हैं, कोई गलत दृश्य दिखने लगा है, दिमाग खराब हो रहा है, ये सब हो रहा है। वो ऊर्जा समझो को ना, वो खर्च की बात है। ये समझ लीजिए वो ऊर्जा आपका नष्ट होने के लिए तत्पर है। लेकिन हमने नष्ट नहीं किया तो ऊर्जा ऊर्ध्वमुखी यानी हमारे शरीर का निर्माण करना शुरू कर देगी। अगर उसको हमने नष्ट नहीं किया, तो वो अगर नष्ट नहीं किया किसी भी प्रकार, क्रोध से नहीं नष्ट नहीं किया, काम से नष्ट नहीं किया, भोग प्रवृत्तियों से नष्ट नहीं किया, इधर-उधर देखने में समय व्यर्थ नहीं किया, तो जितना शांत रहे ऊर्जा और ज़्यादा निर्मित होती। कम बोलेंगे तो ऊर्जा निर्मित होगी, कम देखेंगे तो ऊर्जा निर्मित होगी। ध्यान से ऊर्जा और ज़्यादा, कहते हैं ध्यान से ऊर्जा मिलती है, हमें खपत नहीं करनी कहीं ऊर्जा की। नहीं खपत करोगे तो ये ऊर्जा करेगी क्या? ये आपके पूरे शरीर का निर्माण करेगी, भीतर से सूक्ष्म शरीर को जागृत करेगी। आप उसको कुंडली कह सकते हैं। बहुत अंदर की लाखों नाड़ियाँ हैं शक्ति के रूप में, वो जागृत होगी। हर नाड़ी की एक विशेषता होती है। वो आपके अध्यात्म में इतनी उन्नति करवाएगी, यही ऊर्जा है, उन्नति करवाती है। इसलिए आपको ऐसी चीज़ों में व्यर्थ खर्च नहीं करना है इसको, ठीक है ना? ऐसा ध्यान रखना आपको। बाकी कुछ लोगों के प्रश्न इनमें छोटे-मोटे हैं, लेकिन मैंने देखा नहीं है, और छोटे-मोटे देखे तो मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ। मैंने कहा ना, बस आपको मौन रहना है। हाँ, कुछ लोगों के ऐसा रहा कि किसी की दुर्घटना हो गई, कोई घटना घट गई। देखो, अगर मान लो मैंने कहा दुर्घटना घट गई, आप सुबह-शाम 2 घंटा बैठ नहीं सकते। मैंने आपको अनुष्ठान का तो बोला नहीं कि आपको हवन करना है, उस वक़्त जप करना है। आप कहीं जाओगे, साँसें तो लोगे, ये मुझे बोल दो कि घर में कोई दुर्घटना हो गई, अब गुरुदेव मैं साँस नहीं लेने वाला हूँ, मैं तो साँस रोक ही दी है और मैं जप नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे कैसे करोगे? साँस तो आ ही रही, साँस के साथ हो आप, चाहे कहीं चले जाओ, कैसी भी परिस्थिति में। आपको इस अभ्यास को दृढ़ बना के साँसों के अंदर डाल देना है, इतना डाल देना है कि आप जब एकदम शैय्या पर हो, तब भी ये चलना चाहिए। भयंकर व्याधि में हो तब चलना चाहिए, भयंकर पीड़ा में हो तब ये चलना चाहिए। हर परिस्थिति में इसको छोड़ना नहीं है। इसको इतना सावन का महीना श्रेष्ठ क्यों मानते हैं? कहीं जो महीना में कहीं और देखा कि इस महीने में आप तो कोई भी पौधा लगाओगे तो लग जाएगा। कोई भी बीज अगर भूमि में डालोगे वो वट वृक्ष बनेगा ही बनेगा। इसलिए ये बीज आपके संस्कार में डाल रहा हूँ कि आपका बीज ये जो है वो वट वृक्ष बने ही बने महादेव की कृपा से। इसलिए आपको इधर-उधर भटकने का मना किया। आप जहाँ जाओगे ऊर्जा व्यर्थ करोगे। आप बैठे हो, सब शांत हो जाओ। ईश्वर अंदर ही है, सब मिलेगा। ये मन के द्वंद तो निकालो, यहाँ में ईश्वर है। ये तो मृग तृष्णा की बात ही हो जाता है कि सावन का महीना है, कहीं उस मंदिर में जाके अभिषेक कर दूँ, मैं तो बाकी नहीं रह जाऊँ, दुनिया जा रही है। अरे जो जा रहे हैं उनसे मिलो तो सही आप। हज़ारों लोगों को आप देखोगे कि हाँ,
आपने अगर हरिद्वार गंगा के चरित्र को जाना है, गुरु के मुख से कभी सुना है, किसी महादेव की महिमा को जाना है, आपके लिए सार्थक है कि आपने उस पानी को पानी नहीं समझा और आपके सामने हज़ारों लोग ऐसे ही जा रहे हैं। कोई पूर्णिमा को स्नान कर रहा है, कोई अमावस को कर रहा है और वो जैसे जाए ना साम मनुष्य होके जाते हैं, दैत्य होके वापस आते हैं। वैसे उनके चरित्र को देखो आप कि गंगा में नहा के आया, सिर्फ़ मैल को उतार दिया, उसको देखो कि उसके चरित्र में कोई निर्माण है क्या? वैसे ही आते वो राक्षसों की भांति व्यवहार करते हैं, चिल्लाते हैं, चिल्लाते हैं। तो गंगा को क्यों मैला कर रहे हो आप खुद लोग जाकर? ऐसा नहीं, ठीक है ना? तो त्रिवेणी तो अंदर ही है, आपको खोजने की ज़रूरत है। इसलिए एक बार संयम से बैठो, बहुत भटक लिए, बहुत भटक लिए, ठीक है ना? इस दोहे को फिर से एक बात कहूँगा कि कबीरा बहुत भटकिया, मन ले अब विश्राम। कबीरदास जी मन को कह रहे हैं, तू विश्राम कर ले, तुमने बहुत मुझे भटका लिया। कभी बोलेगा इस मंदिर में अगर नहीं गया तो लोग सावन के महीने में जा रहे हैं, उदाहरण दे रहा हूँ। भी कबीरदास जी कैसे भावना की होगी कि भाई उस मंदिर में जाके घूम रहा है, दुनिया जा रही है आज सावन के महीने में, यहाँ अभिषेक कर लिया तो तेरे कल्याण हो जाएगा, तेरे वहाँ कल्याण हो जाएगा। अरे कहीं नहीं होगा कि कबीरा बहुत भटक लिया और तू मन ले अब विश्राम। मन को कह रहे हैं अब तू विश्राम कर ले और मुझे विश्राम करने दे। ढूंढत ढूंढत जुग भया और तिल के ओटे राम। अपने भीतर एक तिल की बात, ये ब्रह्मांड और अपना शरीर उसकी आत्मा एकदम तिल की बात ही, तो तिल की ओटे राम है। इतना 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 ज्यादा इसके लिए कोई हम इंसान क्या जब तक भटक उसकी गुरु यही करता है। एक हमने देखा लाखों लोग चारों तरफ धामों में निकल गए, छुट्टियां हुई धामों में निकल जाए, कहीं भीड़ कहीं जाने की। आजकल तो मेरा मन ही नहीं करता कहीं जाने का, क्या कहीं कहीं भीड़ समा ही नहीं रही है पूरी पृथ्वी पर। ऐसा लगा है जैसे पृथ्वी को खचाखच कर दिया इन लोगों ने। जिनको जरूरत नहीं वही जा रहे हैं, जो भक्त हैं हाँ समझ रहा हूँ, कोई भक्ति के अंदर जा रहे हैं। यहाँ सिर्फ एक ही कहानी है, जाओ फोन ले जाओ, फोन में फोटो खींचो, जाओ फोन ले जाओ, फोन में फोटो खींचो। ना तो आस्था ना श्रद्धा कुछ भी नहीं है। लाखों लोग हैं, लाखों की लाखों भीड़ नरक में जा रही है। और जो 1% है जिनको भान है, उनको बैठने को कहा है। आप उन 1% में से हो, बस अब आप थक गए हो। ये भी मान लो कि हे गुरुदेव अब मैं थक गया हूँ भगवान को ढूंढते ढूंढते, अब मेरा अंतिम लक्ष्य है, अंतिम मार्ग है ये, और अंतिम मार्ग पर निर्णय करो। ये सोचो कि हमने जितना करना कर लिया, अब हमें बस इसमें ढूंढना है। अब मेरी क्षमता नहीं, आप क्षमताओं को भी नकार दो। आप क्षमता दिखाओगे कि बस वहां ढूंढूंगा और वहां जाऊंगा, नहीं नहीं। आप नकार दो, मन को बोलो मैं निढाल हो गया हूँ, अब मुझे सिर्फ बैठने दो और मेरे साथ तू बैठा रहे, मैं बैठा हूँ तू भी बैठा रहे। तो मन क्या आपके पक्ष में वो उसको भी रस आने लगेगा धीरे धीरे, और विकार और द्वंद्व खत्म हो जाएंगे। विकार क्या है? ये अच्छा है ये बुरा है, ये भी अगर वहां जाएंगे तो ये भी विचार बनेगा, ये अच्छा है ये बुरा है। आप जाओ मत, आपके लिए सब अच्छा हो जाएगा। अब कहीं जाओगे नहीं तो बोलेंगे काशी कैसी बहुत बड़ी, बस महादेव का बहुत बड़ा तीर्थ है, केदार कैसा है बहुत बड़ा महादेव का तीर्थ। जाओगे तो विकार दिखेंगे, अच्छे भी दिखेंगे बुरे भी, लेकिन आप विकार मुक्त हो के योगी बनता है। विकार मुक्त क्या है? ऐसी अवस्था एक पहले प्रकट करो शरीर के अंदर, जिसमें आपको दुर्गंध और सुगंध के बीच में रहना की आदत पड़ जाए। परमात्मा कैसा है? वो पूरी दृष्टि से सारी सृष्टि को देख रहा है। जो लुटेरे सभी बेचारी, अब जितने भी लोग गलत कार्य करते हैं वो सबको देख रहा है। वो किसी पे क्रोध नहीं कर रहा है, वो किसी से प्रेम भी नहीं कर रहा है, वो ठहरा हुआ है। कभी योगियों की कथाएं आपने सुनी होगी, देखा ना, कोई किसी योगी को दुर्गंध भी सुगंध लगती, उसने कहा बस सुगंध है तो सुगंध आएगी, उसने कहा दुर्गंधी है दुर्गंध आएगी। क्यों? ये कहीं जाएंगे तो दो मत बनेंगे, दो को एक में, और बीच के अंदर फंसाना है मत को, ना अच्छा ना बुरा। तो ये अवस्था सिर्फ सांसों की। आप ठहरोगे तो आपके लिए सारी दुनिया ठहर जाएगी। आप ठहरोगे तो आपके विचार ठहर जाएंगे। आप ठहर जाओगे तो अच्छा बुरा भी ठहर जाएगा। और ये भान करते रहो, मैं उस सृष्टिकर्ता परमात्मा को अंतःकरण में धारण करता हूँ। अब वो परमात्मा को धारण आप करोगे तो एक अवस्था बनेगी, सब अच्छा है, सबके अंदर मैं ही हूँ। मेरे शत्रु में मैं हूँ, मेरे प्रेमी में मैं हूँ, मेरी पत्नी में मैं हूँ, मेरे पति के अंदर भी मैं ही हूँ, मेरे बच्चों में मैं सदा समाया हूँ।
पेड़ पौधों, पशु पक्षी सब मेरा ही स्वरूप है। मेरा क्या? आपको उसको आप कहोगे तो सोचोगे कैसी अजीब बात है। अजीब बात नहीं है, यही यही सत्य है और ये परम सत्य है, यही मानना पड़ेगा। यही जाके आगे अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम बनता है। क्यों बनता है? कि एक धारणा इतनी प्रगाढ़ हो जाती है कि आपको हर जीव की पीड़ा अनुभव होती है। पता है कि हाँ, उसको पीड़ा दे रहा हूँ मतलब मुझे पीड़ा, शत्रु को पीड़ा देता हूँ तो भी वो मुझे ही पीड़ा मिलती है। किसी के लिए गलत विचार करता हूँ, वो मेरे लिए कर रहा हूँ, मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरे लिए ही गलत कर रहा हूँ कुछ। ऐसे किए बिना तो योगी बन नहीं सकते। तो ऐसे कब करेंगे? ऐसे जब बैठोगे तब ऐसा निर्णय होगा, नहीं तो हमेशा दो ही रहेंगे। और दो और एक रहे ना दूजा, आप आपको खेल। ये खेल समझे किस तरह? ये सारी दुनिया आप खुद का रचाया हुआ खेल है। एक परमात्मा सब में व्याप्त हो गया, वो सब में देखकर खेल खेल रहा है, वो सब में लीलाएं कर रहा है। कुछ है जो लीलाओं में फंस गए, कुछ लीला को लीला जान, जिन्होंने जान लिया वो पार हो गए, और जिन्होंने जो लीला में उलझे ही पड़े हैं, बस मेरा 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 दुख मेरा दुख। अरे मूर्ख है तू, तेरा ही रचाया हुआ है। कि गुरुदेव मैंने कैसे रचा ये सृष्टि को? हाँ तुमने रचे है, बताऊं कैसे? तू एक था, तूने विवाह किया, तूने बच्चे पैदा किए, बच्चों के बच्चे हुए, तुमने एक घर तो निर्माण कर दिया। ठीक वैसे ही तेरा ही एक स्वरूप था जिसने पूरा संसार को निर्माण कर दिया। किए जा रहे हो, तुमने पौधा लगाया, तुम्हारे हाथों से ये भी निर्माण तुमने किया, तुमने घर बनाया, तुमने निर्माण किया, तुमने कोई साथ सामान लेके आए, तुमने निर्माण किया। तो करता धरता कौन है? कि तुम ही हो। कि तुम्हारी स्मृति इतनी छोटी हो गई कि हम सोच नहीं पाते हमने कैसे किया। अरे तुमने, तुम्हारी अगर घाटा हो गया तो तुम ही इसके घाटे के जिम्मेदार हो। अगर तुम्हारी लॉटरी लग गई है तो भी तुम जिम्मेदार हो। तुम्हारे साथ कुछ गलत अच्छा होता है, आप ऐसा एक ही उदाहरण दे दो कि जिसमें आप जिम्मेदार नहीं हो। आप जिम्मेदार हो। आपके अंदर कोई दुखद घटना घटती है, कर्मों के कष्ट आते हैं, तो बात कर्मों पाई तो कर्म किसने किए? कि गुरुदेव मैंने की। सारी सृष्टि को रचाने वाला तुम्हारे अंदर भीतर भरा पड़ा है। उसको बाहर मत ढूंढो, पहले ढूंढने जाओ। ढूंढोगे तब वो व्यक्त होगा, प्रकट होगा, और ये भान भी आपको हो जाएगा। और योग की और ज्यादा कलाएं थी तब क्या होता है, और ज्यादा, और अब तो बहुत तक आगे पहुंचोगे तब आप ही सर्वव्याप्त हो। आप ही का अंश है, एक सब सृष्टि एक ही है। ना गुरु अलग है, ना शिष्य अलग है, ना परमात्मा अलग है, ना भक्त अलग है। अलग है कहाँ मुझे बताओ? सिर्फ मूर्तियों में, सिर्फ मंदिरों में अलग अलग है। तो इनके लिए पीछे झगड़े करने वाले ये परम मूर्ख है। मूर्ख, परम मूर्ख है जो इनके पीछे भी झगड़े कर रहे हैं। मेरी ये देवी है, मेरा वो देवता है, तुमने इसको ये कहा, तुमने उसको ये कहा। और ये अब कहते हैं अपने सर्वोच्च पद पे है। सर्वोच्च पद पे नहीं, एकदम रसातल के अंदर है ये लोग। यहाँ भेद अभेद कुछ है ही नहीं, कोई कोई नहीं है ऐसा। आप सोचो कि आपके जिस दिन एक योगी परम अवस्था में जाता है तब क्या होता है कि देखना, भगवान कृष्ण की योगेश्वर है, तो एक गोपी ने चाहा वो मेरे साथ नृत्य करे तो सबने कहा मेरे साथ करे, तो व्यक्त हो गए सबके सामने और सबको लगा बस ये तो मेरे साथ। ऐसा नहीं कि सबको दिख रहे हैं अलग अलग, हर किसी की ऐसी भावना होगी कि ये तो मेरे साथ है, बाकी तो अकेली हैं सब। लेकिन योगी चाहे तो व्यक्त, क्यों? उसे पता है सबके अंदर मैं हूं, तो वो बाहर व्यक्त हो जाता है। हजारों योगियों को आपने सुना, कथा सुनी होगी, एक जगह वहां दूसरी जगह प्रकट हो, प्रकट वो तो सर्वत्र व्याप्त है। प्रकट क्या, रोशनी का क्या प्रकट? सूर्य उदय होता तो सब जगह प्रकट हो जाता, रोशनी कहीं चली जाती, सब कुछ दिखने लगता है साफ साफ। वैसे ही जब अज्ञान का अंधकार दूर होगा आपके मस्तिष्क से, ज्ञान की दृष्टि से, और ज्ञान का प्रकाश फैलेगा तो सब वही बात है। अंधेरे में कुछ नहीं दिखता। जब तक एक टॉर्च जलेगी, एक लाइट जलेगी, तो उसकी सीमा है, उसकी सीमा के पर वहां अंधेरा दिखता है, कुछ नहीं दिखता। और सूर्य की रोशनी में तो घर में बैठे रहोगे तब दिखेगा, लाइट नहीं चालू करोगे तब भी चाल दिखेगा। क्यों? बाहर प्रकाश है, वो बहुत विराट विशाल और व्यक्त हो गया चारों तरफ। तो आपका जिस दिन ज्ञान व्यक्त हो जाएगा, अज्ञान का अंधकार का विनाश हो जाएगा। ठीक है ना? तो कर्मों से थोड़ा सावधान रहे और धारणाएं बनाइए। ये धारणाएं हैं कि दुनिया आप ही को ढूंढने के लिए जा रही है। तो यही धारणा है कि दुनिया आप ही के दर्शन करने के लिए जाए। ये भी धारणा है कि मैं ही सर्व ज्यादा व्यक्त हूँ। मैं यही धारणा है कि मैं ही परमेश्वर का अंश हूँ। ये धारणाएं हैं सारी। और यही धारणा प्रगाढ़ होके एक योगी के अंदर ऐसी क्षमा जाती है
कि उसके मुख से निकलता है स्वयं, क्योंकि उस वक्त वो आत्म ज्योति के दर्शन करता है, तब ये स्वयं निकल जाता है, मैं ही अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही ओम हूँ। जिसने देखा, गुरु नानक जी ने देखा क्या, एक ओमकार दूसरा न, कि उन्होंने देखा कि एक ओम ही सर्वव्याप्त है, मतलब एक आत्मा रूप में ओम विराजमान। अब वो उनका अनुभव है कि उन्होंने आत्म दर्शन में, ज्योति दर्शन में क्या देखा, एक परमात्मा सब में व्याप्त है, ना वो छोटा है, ना बड़ा, ना इसका ना उसका। जो इसके उसके हैं वो तो सांसारिक परमात्मा है, उनके बनाए हुए हैं, ठीक है ना। तो दोष नहीं देखते लोगों में, लेकिन आपको आप थोड़ा भटकोगे नहीं, इसलिए थोड़ा सा कुछ कहना पड़ता है। बाकी मैं किसी के बारे में आपने जितना अनुभव किया 2-3 वर्षों में, किसी का नाम लेके कुछ कहता नहीं हूँ। कहीं इंसान की मति है, आप नहीं भटक जाओ, मुझे बाकी लोगों से सरोकार नहीं है, ठीक है। तो सभी खुश रहें और शांति से बैठे रहें, विकार को ध्यान रखिए। काम क्रोध से तो बिल्कुल बचना है। दिन बढ़ेंगे जैसे जैसे आपके अंदर ऊर्जा का उछाल आएगा, तब या तो क्रोध आएगा या काम प्रकट होगा। बचना है, ध्यान रखना। बचोगे तो ये ऊर्जा कुछ ना कुछ तो करेगी, तो ये चरित्र का निर्माण करना शुरू कर देगी। आपकी कामनाएं पूरी होगी, चरित्र का निर्माण भी होगा। गलत कामना की, वो भी पूरी तो होगी, लेकिन खर्चा पूरा लगेगा। कोई इंसान अगर, मैंने आपके खाते में 1 लाख रुपए डाले कि हाँ डाले गुरुदेव, तो आप जुआ खेलोगे, सट्टा खेलोगे, घर का पालन पोषण करोगे, वो आप पर निर्भर करता है। इस ऊर्जा का निर्माण चरित्र में करो, आगे देखोगे आप सब चीज़ें व्यक्त होने लगेगी, ठीक है ना। तो सभी खुश रहें। हर हर महादेव, शंभू शंकर, और सबका कल्याण हो, सबका भला हो। महादेव सबको एक वट वृक्ष की बाती रखें, ऐसा आशीर्वाद है सब पर। खुश रहिए, खुश रहिए।